नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर फिर से एक नया जोश के साथ बाजार चल रहा है। हालांकि एक्सपायरी तो खत्म होगी, लेकिन जो इफेक्ट है, कहते हैं ना, इनर्शिया होता है कि जब आप फैन को बंद कर देते हैं उसके बाद फैन घूमता रहता है। ये मार्केट के साथ कुछ वैसे ही है कि शॉर्ट कवरिंग जो मार्केट के अंदर आई वो अभी भी चल रही है, क्योंकि एक और सामने ट्रिगर है, वो है बजट। नहीं, बिल्कुल। और आई थिंक इनफैक्ट ये जो आप मोमेंटम बता रहे हैं वो जारी रह भी सकता है मार्केट में। जिस तरह के कमेंट्री जिस तरह की है या सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन जिस तरह की आ रही हैं बजट रिलेटेड, एटलीस्ट एक चीज़ तो तय है कि ये बजट बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट नहीं होगा, रिफॉर्मिस्ट होगा कि नहीं, दैट रिमेंस टू बी सीन। लेकिन आज भी एक अच्छी वीकली क्लोजिंग की तरफ हम देख रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, इस बीच फटाफट से देख लेते हैं कि मार्केट में अब तक क्या हुआ है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे हम टेक्निकली, फंडामेंटल और डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। और साथ ही आर चंद्रशेखरन भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, जो कि प्रेसिडेंट नेस्कॉम है। उनसे हम समझेंगे आईटी को लेकर इस बार थोड़ा बज़ है, ग्लोबल और डोमेस्टिक, क्या इसकी मूवमेंट होगी। फिलहाल 8600 के ऊपर दिन भर आज बाजार ट्रेड करता रहा। इट्स अ गुड साइन, मार्केट 8600 को होल्ड कर रहा है, ना केवल होल्ड कर रहा है बल्कि 8700 की तरफ भी जा रहा है। एफएमसीजी आज थोड़ा प्रेशर में है। यूजुअली एफएमसीजी के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव आया है, उसके बाद आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग इस सेगमेंट में देखने को मिल रही है। हालांकि आईटीसी ने जो नंबर्स दिए हैं उसके बाद ऐसा लगता नहीं कि एफएमसीजी में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि नोटबंदी की बात के जो नंबर्स रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। इंडिया विक्स में एकाएक कभी 5% की तेज़ी आई है, ये थोड़ी सी चिंता पैदा कर रही है कि हम 8600 को होल्ड करने में कितने सक्षम है। इसलिए आधा पौना घंटा मार्केट के अंदर या तो और कवरिंग आएगी या फिर हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए सावधानी रखिएगा, अगला आधा पौना घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तिमाही नतीजे और बजट से जुड़े हुए शेयर्स पे हमेशा आपका फोकस बढ़ा रहना चाहिए, और इस बार यही ज़्यादा चीज़ है। अब सेक्टोरियल अगर आप कोई मूव देखना चाहते हैं तो पावर, इंफ्रा और सीमेंट, 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखें आप। जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शाहीना मुकद्दम हमारे साथ इस समय जुड़ी हैं। शाहीना, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पिछले हफ्ते इनफैक्ट बुधवार के सेशन से पहले ये कहा जा रहा था कि बजट या फिर उसके बाद हो सकता है 8700 के आसपास तक निफ्टी जाए इफ इट्स अ गुड बजट, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। नाउ सडनली इट सीम्स कि निफ्टी एक्चुअली 8700 अटेम्प्ट कर सकता है बिफोर द बजट, और निफ्टी फ्यूचर्स एज वी स्पीक इस समय 8700 पे है भी ट्रेड कर रहे हैं। 30-40 पॉइंट्स का फासला है। ये मोमेंटम आप एक्सटेंड होता देख रही हैं टिल बजट? बजट, हाँ, मोमेंटम हो सकता है एक्सटेंड हो, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक पोस्ट बजट प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। बिकॉज अगर आप प्योर वैल्यूएशंस पे देखो, अगेन एट करंट लेवल्स वैल्यूएशंस अभी थोड़ा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं ऑन ओवरऑल निफ्टी बेसिस। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग होगा। स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक स्टॉक्स जैसे आपने मेंशन किया, इंफ्रा हो, तो वहां पर हो सकता है कि पोस्ट बजट भी कंटिन्यू हो, but otherwise I think to some extent we will see profit booking. ठीक है, इस बीच आर चंद्रशेखरन भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रेसिडेंट नेस्कॉम है। उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि आईटी को लेकर चिंता इस बार थोड़ी सी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखें, ट्रंप की जीतने के बाद आईटी की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर कुछ क्वेश्चन मार्क हैं। अभी तक जितने भी नंबर्स आए हैं, चाहे वो इन्फोसिस के दिखें, चाहे टीसीएस के, या फिर विप्रो जिसके हाल ही नंबर्स आए हैं, उन सब में ये तो दिख रहा है कि कंपनीज की अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक चल रही है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंता है। इस बीच जुड़ चुके हमारे साथ मिस्टर चंद्रशेखरन सर। शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए, और ठीक बजट से पहले समय देने के लिए। बजट नो डाउट एक ट्रिगर इंपॉर्टेंट तो होता है सभी सेक्टर्स के लिए, क्योंकि एक ऐसा इवेंट है जो साल में आता है और इसका असर अलग अलग सेक्टर से पड़ता है। सर, आईटी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपके पास तो 2 इश्यूज हैं, फर्स्ट इज अमेरिका, सेकंड इज बजट। हाँ जी, देखिए, जहाँ तक आईटी सेक्टर का इश्यूज है बजट में, सबसे पहला यही है कि आप सबको तो पता है कि दुनिया में और ख़ास करके यूएस में भी चैलेंजेस तो हैं, और इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो सेक्टर का जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है इस वक्त, उसको कायम रखने के लिए जो भी कदम लेने की ज़रूरत है वो हम चाहते हैं कि होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इस वक्त देश में बना है और बन रहा है और काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है,
उसका जो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट उसको और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। तो इस दिशा से हमने बजट के रिकमेंडेशंस दिया है सरकार को, और इनमें सबसे पहले ये है कि जो बेनिफिट स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान में अनाउंस किया गया था वो कुछ हद तक स्टार्टअप्स को नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है कि उनका सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है कि वो इनोवेटिव है, और फिर सरकार का जो रेटिफिकेशन है इससे एक लंबा चौड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। और हम ये समझते हैं कि जो स्टार्टअप्स फंडिंग वेंचर कैपिटलिस्ट से मिल रहा है या जो रिकग्नाइज्ड इंक्यूबेटर्स में है उनको ये बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए, क्योंकि किसी और ने ऑलरेडी उनको रिकग्नाइज़ किया है, उन पे पैसे लगाया है, और इससे ज़्यादा कोई प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है कि वो इनोवेटिव है। और दूसरी बात यह है कि जो इनकम टैक्स रिलीफ है स्टार्टअप्स के लिए, उसके साथ मैट का एग्जेम्पशन जोड़ने की ज़रूरत है, जो इस वक्त स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, और वो लिमिटेड पीरियड है और उनका टर्नओवर भी कम होता है, तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बहुत ही कम होगा। और उसी तरह जो इन्वेस्टर्स का जो कंडीशंस हैं, जैसे टैक्सेशन और टैक्स लेवल्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह, तो उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आने की ज़रूरत है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो फ़र्क है इस वक्त और जो अंतर है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पे टैक्स ज़्यादा होता है, और अगर इस सेक्टर को हमें बढ़ाना है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक लार्ज कंपनीज है आईटी सेक्टर में, उनमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रहने के लिए टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है। और अगर हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर देना है और टेक्नोलॉजी में बढ़ना है, तो इसमें R&D ज़रूरी है। और आज के डेट में R&D के लिए काफ़ी इनकम टैक्स बेनिफिट्स हैं, पर IT में अगर R&D करना हो तो कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि IT में भी R&D को वही बेनिफिट्स मिलना चाहिए जो नॉर्मल R&D दूसरे सेक्टर्स के लिए है। जी। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जैसे IoT, बिग डेटा वगैरह, इन सब में R&D की ख़ास ज़रूरत है। तो वैसे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का रूल्स अभी निकल चुका है, उस पे भी हमारे कुछ कंसर्न्स थे। अभी जो रूल्स निकले हैं उसको उस पे चर्चा हो रही है इस वक्त। बिल्कुल। तो उसी तरह जो इक्वलाइजेशन लेवी जो लास्ट ईयर अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, मिस्टर चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि उसको रिकग्निशन होना चाहिए एज अ टैक्स। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपके पास लौट कर आता हूँ, एक बार कोलगेट के नंबर्स आए हैं वो देख लेते हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर ऑफ मार्क। टॉप लाइन पे तो इतना ड्रॉप नहीं है, लेकिन आप मुनाफे का आंकड़ा देखिए या फिर इवन एबिटा मार्जिन्स को अगर आप देखेंगे तो दे आर टोटली ऑफ मार्क। जो मुनाफा है वो 128 करोड़ रहा है, जबकि 143 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान था। एंड सिमिलरली जो एबिटा है वो भी स्लाइटली बिलो एस्टिमेट रहा है। जो मार्जिन्स हैं वो भी बिलो एस्टिमेट हैं कुछ हद तक। तो डेफिनेटली कोलगेट के लिए कंसर्न, खैर पूरा जो FMCG स्पेस है उस पर कंसर्न देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 22% से ज़्यादा कंपनी का जो PAT है वो गिरा है YOY अगर हम देखें। और इनको इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हिट लेना पड़ा है डेंटल केयर सेगमेंट में, जहाँ पे पतंजलि ने उनका जो प्रोडक्ट है उसने काफ़ी मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। तो कोलगेट इंट्राडे लो पर इस समय ट्रेड करते हुए, नंबर्स आने के बाद 896 पर पॉजिटिव से नेगेटिव में स्लिप होते हुए वॉल्यूम्स के साथ एकदम से टूटा है काउंटर। इस पर नज़र रहेगी हमारी। कमिंग बैक टू यू मिस्टर चंद्रशेखर, एक तो चलिए ये जो बजट से उम्मीदें हैं उसकी बात हुई। यू नो द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ द ट्रम्प इफेक्ट विच इज़ एक्चुअली सीन अक्रॉस द ग्लोब
अलग अलग तरीके से। नाउ इंडियन आईटी के लिए, और इनफैक्ट अभी जो रिपोर्ट्स आई भी हैं कि जो कैंपस में हायरिंग्स हैं उसमें जो आईटी बिगीज हैं इंडिया के, उनकी तरफ से अप्रोच थोड़ा सॉफ्ट है कंपेयर टू लास्ट ईयर, या फिर कंपेयर टू व्हाट हिस्ट्री सजेस्ट्स। इस पर आपका व्यू क्या है? देखिए, आईटी इंडस्ट्री में ग्लोबली कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो ट्रम्प प्रेसिडेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सेक्युलर ट्रेंड्स हैं, ये टेक्नोलॉजी चेंजेस के वजह से हो रहा है। ख़ास करके जो ऑटोमेशन हो रहा है और जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस हो रहे हैं, इसके वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। तो जैसे पहले $100 बिलियन इंडिया का जो एक्सपोर्ट टर्नओवर था, उसके लिए करीब 3 मिलियन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ी। पर अगर देखा जाए तो अगले $100 बिलियन के लिए उससे आधा लोग की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा शायद नहीं होगा। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है और ऑटोमेशन भी बढ़ रहा है आईटी सेक्टर के अंदर, और इसलिए एम्प्लॉयमेंट में उसका दो असर हो रहे हैं। एक तो नंबर्स कम हो रहे हैं, और दूसरा जो स्किल्स हैं और जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बढ़ रहे हैं। और तीसरा यही है कि द टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स वो भी बदल रहे हैं। डोमेन कैपेबिलिटीज़ और कंसल्टिंग टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज़, उस पे भी ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी स्किल्स ही नहीं है। तो इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं।